अभी तक देखा कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि बिजनेसमैन दहीतुले सर वो नेटसप में आके करियर कर रहे, उन्होंने करियर किया। उसके बाद हमारे इंजीनियर साहब उन्होंने करियर किया। फिर उसके बाद रिटायर पर्सन जिन्होंने एट द एज ऑफ 70 उन्होंने नेटसप में सक्सेसफुल करियर किया। और इतने पैशन से किया, इतने जोर से किया कि गाड़ी का नंबर भी वो 819 का फिगर उनको इतना याद है कि गाड़ी का नंबर भी 819 ही है। तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग बैकग्राउंड से नेटसप में लोग आए और वो सक्सेस हो रहे। तो हमारे जो अगली कहानी है ये ऐसे व्यक्ति की है, ना ही वो बिजनेसमैन है, ना ही वो ग्रेजुएट है, ना ही वो कोई रिटायर्ड पर्सन है। उनका प्रॉब्लम ये है कि उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। यानी कि अभी क्या हो गया, हमने तो देखे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, लेकिन अभी तक ये हमारे ऐसे कैप अचीवर है कि जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड ये काफी कम है। मतलब ये जरूरी नहीं है नेटसप में। देखो हमने अभी तक देखे सब इंजीनियर्स थे, नटू भाई रिटायर पर्सन थे, मतलब अच्छी जगह जॉब कर रहे थे और उन्होंने करियर किया। अभी एक ऐसी स्टोरी देख रहे हैं हम, देखने वाले हैं हम, जिन्होंने अपना करियर करके शुरुआत ही नहीं की, गुजारा करने के लिए जॉब करना स्टार्ट किया, वो भी हीरे की फैक्ट्री में सूरत में। यानी कि हीरे की फैक्ट्री में वो सोने जो हीरा होता है उसको पॉलिश करने का काम करते थे, क्योंकि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। एक छोटा सा जॉब कर रहे थे, गुजारा कर रहे थे, सूरत जैसी एक महंगी सिटी में वो रह रहे थे, लेकिन उनको एक नेटसप का एक अपॉर्चुनिटी मिला, उनके एक फरिश्ते उनको मिले और उन्होंने नेटसप उनको इंट्रोड्यूस किया नेटसप में, और वो नेटसप के आज हमारे एक जबरदस्त कैप अचीवर है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि हम प्लानिंग बहुत करते हैं, लैपटॉप पे प्लानिंग करते हैं, कागज के ऊपर प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। लेकिन ये ऐसे कैप अचीवर है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भले ही कम है, लेकिन उनके पास डेटा रहता है कि मेरे कितने सक्षम होने वाले, मेरे कितने अस्मिता अचीवमेंट होने वाले हैं, मेरे नीचे कितने लोगों को पे आउट जा रहा है, इसका उनके पास मैन्युअल रिकॉर्ड रहता है। मतलब अपने टीम के ऊपर जो नजर रखते हैं, अपने टीम के ऊपर जो अचीवमेंट के लिए काम करते हैं, ऐसे लीडर से हम मिलते हैं मिस्टर दिनेश भाई बेसानिया साहब। नमस्कार। भूख लगी है क्या? नमस्कार। पीछे नमस्कार। मेरा अकेला का आवाज ज्यादा रहता है, सब साथ मिलकर एक बार जोरदार नमस्कार बोलना है। नमस्कार। वेरी गुड। जैसे यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपना स्टोरी दिखाया, जैसे लाटकर सर ने बताया ना, मेरा इससे उल्टा ही है, क्योंकि रिच फैमिली से, मैं मिडिल क्लास फैमिली से मेरा जन्म हुआ। और जैसे सर ने बताया ऐसा, मतलब एजुकेशन पैसे के वजह से नहीं हुआ और 6 तक ही पढ़ पाए। पढ़ने में काफी मन था, लेकिन पैसा नहीं होने के वजह से पढ़ नहीं पाया। क्योंकि मैं जब 2 साल का था तब मेरा फादर एक्सपायर हो गए। मुझे आज भी पता नहीं है। आप सब जानते हैं जिस घर में अगर पैसा कमाने वाले नहीं रहते हैं, उस घर की परिस्थिति क्या थी। तो एकदम गरीबी में मेरा बचपन गुजरा, इसीलिए 6 तक ही पढ़ पाया। अगर उसके बाद सूरत, जैसे सर ने बताया, कोई भी काम करके फैमिली को सपोर्ट मिल जाए, इसीलिए हीरा घसने का काम शुरू किया। वही नौकरी करके जिंदगी काट रहा था। जैसे कोई भी छोटा काम करते, जॉब करते, जिंदगी जी नहीं सकते, जिंदगी काटते हैं, वैसे मेरा चलता था जिंदगी काटने का काम। लेकिन जब बचपन में देखा था, जो गरीबी नाम की जो चीज देखी थी, वो देख के बहुत हर रोज दुखी रहता था। ऐसा कुछ करना है कि कभी भी मेरी पेढ़ी में गरीबी नाम की चीज ना आए, ऐसी सोच लेके मैं सूरत में आया। लेकिन वहां भी नौकरी करने के बाद पता चला, जैसे डूंगर को अगर हम काटते हैं तो
ऐसा समझ के काटते हैं उसमें कुछ मूड़ी निकलेगी, मतलब सोना निकलेगा, लेकिन डूंगर को काटने के बाद निकला उंदर। जैसे नौकरी करने के बाद वही मिला। 22 साल मेरा ऐसे नौकरी करने में चला गया। तब भी एक चीज पता चल गया, भाई नौकरी करके कुछ मेरा होने वाला नहीं था। फिर भी कुछ सोचता था कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिनके माध्यम से जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री की बात मेरे सामने आई शायद 2001 में। एक कंपनी की जानकारी मुझे मिला और ट्राई किया, बहुत एफर्ट लगाया उसमें, लगभग 4.5 साल। जिस कंपनी में 4.5 साल देने के बाद पता चला वही है। उसके बाद वो भी एक माइंड में आ गया, भाई कभी नेटवर्क मार्केटिंग में भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक दिन मुझे आज भी याद है 2008 का, जब नेटसप रूपी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, जिन्होंने मुझे बताया, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, सुरेश भाई सोजित्रा मेरा स्पॉन्सर है, उसके लिए एक जोरदार ताली। जिन्होंने 10 साल पहले मुझे नेटसप की अपॉर्चुनिटी बताई, तब मुझे एक चीज का पता चला कि भाई नेटसप मेरा कैरियर 100% बना सकते हैं। तो स्टार्ट किया पहला से, जैसे सर ने बताया ना, मेरा भी 450 का आया था। तब मैंने वो 450 का से 10-15 मिनट एक नजर से देखा था। तब मुझे जीरो बढ़ाने की सिस्टम मगज में आई। भाई अगर समझ लो 450 का है, अगर एक जीरो पीछे बढ़ता है तो 4,500 होता है, दूसरा तीसरा। तब मैंने विजुलाइज किया कि भाई नेटसप की ये ताकत है, नेटसप अपॉर्चुनिटी में ताकत है कि मुझे यहां तक ले जा सकते हैं। तो स्टार्ट किया। जब काम कोई भी हम स्टार्ट कर, जैसे आज बहुत सारे क्लब अचीवर्स होके आए हैं, बिगिनर है, गुड बिगिनर है, तो हम स्टार्ट करते तब पता चलता है कितना क्या एफर्ट लगाना है। देखो मेरा सबसे कमजोरी था एजुकेशन नहीं है, तो उसके वजह से होता क्या है, जो नॉलेज मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए वो नहीं होता था। तो सीखने की ट्राई किया। जैसे दैतुल्य सर ने बताया ना, एक सबसे बड़ी बात है कि भाई उसको सीखेंगे हम तो दूसरों को सिखाएंगे, हमारी डाउन लाइन को सिखाएंगे। अगर हमको ही नहीं आता है तो हम क्या सिखाएंगे। तो जैसे मैं पढ़ने जाता था वैसे ही मीटिंग में जाकर बैठता था। कोई भी चीज ऐसी नहीं था मैं नहीं लिखता हूँ, सब लिखता हूँ, मेरे काम का हो या नहीं हो। तो लिखने के बाद पता चला, जैसे हम लिखते हैं बाद में ही हम बोल सकते हैं, तो बहुत टफ था मेरे लिए, लेकिन वो किया। वैसे मेरा बिजनेस चलता था, उसमें भी काफी सारी मतलब प्रॉब्लम आता है। अगर हमें 35 साल में नहीं मिलने वाला था कभी, वही अगर 3 से 5 साल में मिलने वाला है, तो 35 साल में जो तकलीफ आने वाली है वो 3 से 5 साल में आने वाली ही है, कोई भी हो। मुझे भी बहुत सारी तकलीफ आई, ऊपर नीचे गया, मतलब बिजनेस कोई चेक अच्छा आता है, डाउन जाता है। लेकिन उस टाइम जब भी मेरा बिजनेस डाउन जाता है ना, तब मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। मोटिवेट मतलब एनर्जी लगाता हूँ, क्योंकि जब भी अगर हम डाउन होते हैं, अगर हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमारी डाउन लाइन तो तैयार ही रहती है डिमोटिवेट होने के लिए। तो जब भी मेरा बिजनेस डाउन गया, मुझे याद है 2012-13 छोटा सा हमारा टीम में प्रॉब्लम आया था। सर को भी अच्छी तरह जानकारी है उसकी। बहुत डाउन चले गए, जैसे 60-70 हजार का से 10-15 हजार तक पहुंच गए। वो एक माहौल के वजह से, मतलब नेगेटिव माहौल के वजह से। लेकिन मेरा फोकस क्लियर था। मेरा फोकस कब का क्लियर था पता है? आज जितने भी क्लब अचीवर्स है उसको मैं मैसेज देना चाहता हूँ। पहला क्लब नेटसप जब अलीबाग में गया था, अलीबाग पहला क्लब नेटसप मेरा फर्स्ट, तब मैंने तय कर लिया था नेटसप के माध्यम से 8-19-250 में 100% एक दिन लेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा ही माहौल था, लेकिन इतने सारे लोग नहीं थे वहां पे।
बहुत कम लोग थे, लेकिन तब मैंने देख लिया था। आज उसका नतीजा है दोस्तों, अगर वही फोकस, जैसे सर ने, दैतुल्य सर ने बताया फोकस, मेरा फोकस 100% क्लियर कट है कि क्लियर कट थे। जब मैंने नेटसप स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक बहुत सारी अपेसरा वो मार्केट में आती है ना, है वो जितने भी अपेसरा के पीछे भागे हैं वो सब कहाँ पे है? अभी जेब में, जैसे सर ने बताया, जेब में हाथ डालते हैं, कुछ नहीं उसके हाथ में आते हैं, बराबर है। तो वैसे ही अगर आज यहाँ जितने भी अचीवर्स होके आए हैं, उसको आज दिखना चाहिए उसका 8/19/250। कितने लोग चाहते हैं कि खुद का चेक 8/19/250 है? हाथ जरा खड़ा करें, सही सीधा है, आधा नहीं, 8/19 चाहिए ना, तो हाथ तो पहले उठना चाहिए ना। तो आपके लिए एक जोरदार तालीम। पहले आपको आज ही एक चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आज यहाँ ये मैदान छोड़ने से पहले आपको ठानना पड़ेगा, आपको ठानना पड़ेगा 8/19/250 मुझे लेना है। ठानना क्या है जानना चाहते हैं? जैसे एक व्यक्ति ने ठाना था हमारे देश के लिए, महात्मा गांधी को सब जानते हैं ना। अगर आजादी की बात आती है तो सबसे पहला नाम किसका याद आता है? महात्मा गांधी। क्या हमारे रिलेशन में है कोई? हमारे परदादा दादा है कोई महात्मा गांधी? हेलो, नहीं। फिर भी आजादी की बात आती है तो सबसे पहला महात्मा गांधी का नाम याद आता है ना। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने किसी को लाठी मारी क्या? गोली मारी? किसी का खून किया? फिर भी पहला नाम महात्मा गांधी का याद आता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आजादी की ठानी थी महात्मा गांधी ने। जब ट्रेन से धक्का मारा था महात्मा गांधी को, तब ठान लिया था मेरे देश से बाहर तुझे मैं निकालूंगा। दोस्तों, अगर महात्मा गांधी देश के लिए ठान सकते हैं तो हम हमारे परिवार के लिए नहीं ठान सकते? हमारे बच्चों का भविष्य के लिए नहीं ठान सकते? अगर आज अपने दिल पर हाथ रखकर आप खुद ठान लो, हमें खुद को कमिटमेंट करना है, खुद को ठानना है, मैं मेरे बच्चों के लिए, मैं मेरे भविष्य के लिए 8/19/250 लेके ही रहूंगा। अगर आज जो ठान के जाते हैं ना दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती 8/19/250 लेने के लिए। तो मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ यहाँ आए हुए सब लोगों को 15 दिन का 8/19/250 मिले, ऐसी शुभकामनाओं के। थैंक यू।